अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ लेकर आपकी सेहत के मसाइल का हल आपके घर पर डॉक्टर ऑनलाइन के साथ। तो पिछले टॉपिक में हम शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि कब हम शुगर लेबल करते हैं कि किसी को डायबिटीज़ या शुगर है और कब जो है मरीज़ को हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए और हमने डिस्कस कर लिया था कि ओपीडी में पेशेंट को कब जाना चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मरीज़ को इमरजेंसी में कब विज़िट करना चाहिए। हर हॉस्पिटल विज़िट जो है वो इमरजेंसी विज़िट नहीं होता। ये नहीं कि अगर आपको जल्दी है तो आपने इमरजेंसी में जाना है, बल्कि इमरजेंसी बनाने का एक ख़ास मकसद होता है। ये उन मरीज़ों के लिए होती है जिनको वाक़ईतन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ना कि हर मरीज़ जिसको खुद जल्दी है, जिसने कहीं जाना है और जिसने घर जल्दी पहुँचना है, तो जल्दी चेकअप के लिए वो इमरजेंसी पहुँच जाए, इस मकसद के लिए इमरजेंसी नहीं बनी होती। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये लोगों के गलत तसव्वुर की वजह से इमरजेंसी पे अनड्यू बर्डन होता है और वो मरीज़ जिनको वाक़ईतन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो निग्लेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, वो इमरजेंसी मरीज़ों के लिए बना है जिन्हें फ़ौरी फ़ौरी इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब शुगर के हवाले से मैंने पहले ही पिछले टॉपिक में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि किन केसेस में मरीज़ को ओपीडी में जाना चाहिए, हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए लेकिन ओपीडी जाना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। अब शुगर के वो मरीज़ जिनको इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करना चाहिए, अगर शुगर के किसी मरीज़ को अभी जो मैं डिस्कस करूँगी उनमें से कोई सिम्पटम हो, तो उसे फिर इमरजेंसी जाना चाहिए। ये इमरजेंसी है, उन्हें ज़रूर इमरजेंसी प्रेज़ेंट करना चाहिए। एक शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है या अलामत जो है उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का नाम देते हैं। ज़ाहिर है आप मरीज़ को आके ये तो नहीं कहेंगे कि इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ये डायग्नोसिस डॉक्टर ने बनाना है। तो मरीज़ को जो सिम्पटम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि मरीज़ को क्या होगा। मरीज़ जो है उसके साँस में से एक टिपिकल किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, फ्रूटी सी स्मेल होती है और साथ में वो लंबे-लंबे और गहरे-गहरे खींच-खींच के साँस लेता है। उसको उल्टियाँ आती हैं, उसको मतली होती है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसको वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का नाम देते हैं। जब शुगर चेक होती है तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस तरह के मरीज़ को फ़ौरी इमरजेंसी में दाखिले की ज़रूरत होती है। आम तौर पे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं अपनी शुगर की ट्रीटमेंट के लिए, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है। जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें अर्ली एज में शुगर जो है वो डायग्नोज़ होती है और शुरू से ही इंसुलिन पे उनको ट्रीटमेंट के लिए डाला जाता है। तो उनमें ये कंडीशन जो है वो ज़्यादा होती है। एक तो ये वाले पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करना चाहिए। दूसरे वो मरीज़ हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और उसकी वजह से मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है या मरीज़ को झटके लगना शुरू हो जाते हैं या मरीज़ बिल्कुल कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती है। इस तरह के केस में जो है वो मरीज़ को प्रेज़ेंट करना चाहिए इमरजेंसी में। या फिर ये है कि मरीज़ की शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रह रही हो परसिस्टेंटली, मुस्तकिल तौर पे हाई है 200 जो है वो 60 मिलीग्राम से ज़्यादा है और साथ में मरीज़ को कोई बीमारी है तो उस सूरत में उसको इमरजेंसी आना चाहिए या फिर उसकी 300 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर शुगर है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर शुगर है तो उसे इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करना चाहिए। एक और कंडीशन ऐसी है कि अगर उसको प्रोलॉन्ग कोई इलनेस है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ट्रीटमेंट को और उसकी वजह से उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर भी उसको इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मरीज़ को इमरजेंसी में आना चाहिए और बाकी कंडीशंस जो हैं रूटीन के चेकअप जो हैं उसके लिए ओपीडी मौजूद है और मरीज़ को ओपीडी ही जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं जब उनका पाँव ख़राब होता है मेडिकल इमरजेंसी में, तो पाँव अगर शुगर की वजह से ख़राब है, ये बात आपने याद रखनी है। वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, वो सर्जरी में जाना होता है आप लोगों ने। शुगर कंट्रोल करने के लिए फ़िज़िशियन मौजूद होता है, फ़िज़िशियन से शुगर कंट्रोल करवानी है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है, वो मेडिकल इमरजेंसी में नहीं होनी होती, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आज के लिए बस इतना ही कि किस सूरत-ए-हाल में आपने इमरजेंसी में आना है और मेरे इस बातों का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हो सकता है मेरी बात किसी की समझ में आ जाए और इमरजेंसी का बर्डन पेशेंट का कम हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।